काहे रहे हो छुड़वाई भैया जी मेरी जन्म नगरिया काहे रहे हो छुड़वाई भैया रे मेरी जन्म नगरिया काहे रहे हो छुड़वाई जन्म नगरिया काहे रहे हो बुलाई लई द्वारे पे बाराती बुलाई लई द्वारे पे बाराती कराई गए मेरे पीले हाथ कराई गए मेरे पीले हाथ उड़ाई गई चटक चुनरिया काहे रहे हो छुड़वाई जन्म नगरिया काहे रहे हो छुड़वाई भैया रे बताई गए ओ मेरे भैया बताई गए ओ मेरे भैया छुड़ाई गई क्यों मेरी मैया छुड़ाई गई क्यों मेरी मैया बताई गए ओ मेरे भैया बताई गई क्यों मेरी मैया डराई गई सात भमरिया काहे रहे हो छुड़वाई भैया रे जन्म नगरिया काहे रहे हो छुड़वाई महाराज कंस भी अपनी बहन की गले में गलवैया डाल के रो रहे हैं। महाराज अब विदाई का समय आया तो रथ में आज घोड़े लगे हुए थे, घोड़ों को ढील दिया। आज स्वयं रथ को अपने कंधों पर देवकी को वसुदेव को बिठाला और रथ को कंधों पर सवार करके आज लेकर के जा रहा है, लेकर के जा रहा है। महाराज कंस चलते हुए जैसे ही महाराज आखिरी दरवाजे पर पहुंचा उसी समय आकाशवाणी हुई और महाराज जब आकाशवाणी हुई है कहे राजन इस बहन देवकी की तू विदाई कर रहा है, उसके द्वारा 8वां बालक पैदा होगा, वो तेरा काल होगा, काल होगा। ए बोलने वाले जरा खामोश, किसकी आयु बता रहा है मेरा काल होगा? कौन है तुम्हारा? कौन है? एक बार तुम्हारा बोल। तुम्हारा मेरा काल बिल्कुल। इस बहन देवी को बड़े हर्षोल्लास के साथ में मैं विदा कर रहा हूँ। हाँ। उसी का 8वीं संतान मेरी काल होगी। बिल्कुल होगी। तो मैं इस बहन देवी को ही नहीं रखूंगा, नहीं होगा बांसुरी बजेगी। महाराज कंस रथ में जाकर के पहुंचा, देवकी रथ में बैठी केसों को पकड़ा नीचे गिरा लिया है रथ से। और जब महाराज रथ से नीचे गिरा करके आज तलवार लेकर के देवकी को जैसे ही मारने के लिए दौड़ा, वसुदेव जी ने हाथ जोड़ लिए, कहा राजन कहिए आपको, आप देवकी को यानी अपनी बहन को मार रहे हो, शोभा नहीं देता। आपने आकाशवाणी नहीं सुनी? आकाशवाणी झूठी भी तो हो सकती है। बिल्कुल नहीं, झूठी नहीं हो सकती। मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे आप एक अबला पर अत्याचार कर रहे हो, राजाओं को शोभा नहीं देता है। अच्छा हाँ, और हो सकता है इसका काल, अगर इसकी संतान पैदा हुई वो मेरा काल बन गया, फिर क्या होगा? आपको यदि कोई शंका है तो हाँ। देवकी के द्वारा जितने पुत्र पैदा होंगे मैं आपको बारी बारी देता जाऊंगा, आप उनको मार देना।
अच्छा, हाँ आप सौगंध खा के कहते हो देवकी की जो भी संतान पैदा होगी मैं नारद सेठ आपको पहुंचा दूंगा। बिल्कुल पहुंचाऊंगा। तो ठीक है, शर्त मंजूर है, मैं आपको छोड़ूंगा फिर भी नहीं। तो क्या करोगे? आप मेरे हिसाब चलो और मेरे ही राज्य में मैं जेल खाने में आपको रखूंगा। अच्छा, बिल्कुल वारे कंस महाराज, बिल्कुल, शर्त मंजूर हो तो चलो। ठीक है राजन, आपको जैसा उचित लगे आप वैसा कीजिए। आज देवकी और वसुदेव को ले जाकर के जेल में बंदी बना दिया, हथकड़ी बेड़ियां लगाई दी महाराज। धीरे धीरे समय बीता, मैया देवकी के द्वारा एक पुत्र का जन्म हुआ, प्रथम बेटे का जन्म हुआ। तो महाराज वसुदेव जी ने क्या किया, मैया देवकी से कहा ऐसा कीजिए, इस बेटे को दूध पान पिला दो, इसकी सेवा कर लो और मेरे हाथों में सौंप दो, मैं महाराज कंस के पास ले जाना चाहता हूँ। आज देवकी मैया ने उस बालक को देखा, दुग्ध पान कराया और महाराज आज पुचकारने लगी है, खूब जी भर के देख लिया और वसुदेव जी की झोली में डाल दिया, ले जाइए मेरे बैरी भैया के पास ले जाओ, वो इसको मार देगा। आज वसुदेव जी लेकर के आए। महाराज कंस कहिए, हमारी देवकी के द्वारा प्रथम बेटे ने जन्म लिया है। तो आप ले आए? हाँ, ऐसा